VEEE के अंदर हम पढ़ रहे थे डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर आप यूज कर रहे थे वेरियस एक्सेसरीज यूज्ड इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। आप इसके बारे में पढ़ रहे थे। आपने पढ़ा था कि जो स्विचेस होती है, मेन स्विच जो यूज होती है सबसे पहले, वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, बहुत सारे टाइप्स की होती है। और आपने उसके बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले जो होती है वो डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। डबल पोल आयरन क्लैड स्विच वो क्या होती है, जो आपके सिंपल टू वायर्स को वो कंट्रोल करने होती है, सिंगल फेस टू वायर्स को कंट्रोल करने के लिए होती है। और जो ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच होती है, थ्री वायर सर्किट को कंट्रोल करने के लिए वो आप यूज करते हैं थ्री पोल आयरन क्लैड स्विच। और जो आपकी ट्रिपल पोल आयरन क्लैड विद न्यूट्रल एक्सिस, वो क्या होती है, उसके अंदर 4 पॉइंट्स लगे रहते हैं, 4 पोर्ट्स लगे रहते हैं, जिसके जरिए आप अगर उसके अंदर कोई आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस को भी साथ में वो डिस्कनेक्ट करती है। तो उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें कि सबसे पहले आपका जो होता है सिंगल पोल सिंगल फेस आयरन क्लैड स्विच, जहां पर डबल पोल आयरन क्लैड स्विच। डबल पोल आयरन क्लैड स्विच कौन सी होती है, जिसके अंदर आपका जो फेस है, एक फेस और एक न्यूट्रल, उसको कनेक्ट करती है वो और उसी को डिस्कनेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे आपका फेस है और यहाँ पे न्यूट्रल, फेस एंड न्यूट्रल, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे फेस एंड न्यूट्रल। तो ये क्या करती है, सिंपल इस फेस को यहां से ऐसे डिस्कनेक्ट कर देती है। बस इसका वर्क कुछ ज्यादा नहीं है। इसके अंदर सिंपल स्विच है जो कि आपको, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। अगर फेस कनेक्ट होंगे तो दोनों फेस कनेक्ट होंगे, अगर नहीं होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे। तो ये कौन सी है, डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, जिसको बोलते हैं आपका डीपीआईसी। डीपीआईसी डीपीआईसी के अंदर आपका फेस और न्यूट्रल दो ही पॉइंट्स होते हैं। अगर कनेक्ट होंगे तो दोनों होंगे, अदरवाइज दोनों ही डिस्कनेक्ट रहेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पे अगर इनको कनेक्शन कर दिया है तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और सप्लाई जो है आपकी पास होनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया था मेन स्विच रिक्वायर्ड क्यों है, अगर आपको दोनों सप्लाइयां डिस्कनेक्ट करनी है तो आपको मेन स्विच लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपके सर्किट के अंदर करंट रह सकता है, थोड़ा बहुत करंट जो है वो क्रॉस होता रह सकता है। उसके बाद अगर आप आगे इसके बारे में बात करें, नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, पोल आयरन क्लैड स्विच, इसको बोलते हैं टीपीआईसी। तो इसके अंदर क्या रहता है आपका, थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए ये यूज होता है। टू कंट्रोल थ्री फेज थ्री वायर्स सिस्टम। थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। तो ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच के अंदर आपके जो पार्ट्स रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर बस वही तीन फेसेस आ जाते हैं, वन फेज टू फेज थ्री, आर बाई बी से लिखते हो आप इनको। यहाँ पे आपके तीनों के ऊपर क्या लगी रहती है, स्विचेस लगी रहती हैं, जो कि पहले डिस्कनेक्ट रहती हैं और क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं बाय ए नॉन कंडक्टर मेटल। अगर आप एक स्विच को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो तीनों स्विचेस अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये जो होती है आपकी सप्लाई, मेन स्विच, ये रहती है थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए। अगर आपने एक सप्लाई को कनेक्ट किया तो तीनों सप्लाइयां आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर लास्ट पार्ट जो होता है इसका स्विचेस के अंदर, वो होता है आपका ट्रिपल पोल प्लस ए न्यूट्रल
4 सप्लाईज होती हैं उसके अंदर, 4 जो है आपके पोल्स होते हैं उसके अंदर, 300 पोल्स हो गए, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड विद न्यूट्रल लिंक, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड विद न्यूट्रल लिंक, TPNIC, TPNIC। तो इसके अंदर क्या है, क्या खासियत है इसकी कि इसके अंदर आपकी सप्लाई जो है न्यूट्रल एक्सिस जो है वो भी ऐड की जाती है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, एक एक्स्ट्रा लिंक दिया होगा, उस लिंक को कनेक्ट किया होगा आपका न्यूट्रल से। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस के लिए भी स्विच है, मतलब कि 3 फेज के अंदर भी अगर आप न्यूट्रल फेज ऐड करते हो, न्यूट्रल के लिए भी आप क्या करते हो, जो स्विच लगाते हो, तो अब ये स्विचेस कौन सी बन गई आपकी 3 फेज 4 वायर सिस्टम की, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, जिसके अंदर एक न्यूट्रल भी ऐड कर दिया आपने। तो सप्लाई आएगी और जो है आपकी सप्लाई यहां से आपके यूज के लिए आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, 3 फेसेस आ गए R/B, और एक क्या आ गया, न्यूट्रल आ गया नीचे वाला। ठीक है, तो चारों चीजें इसके अंदर ऐड रहती हैं। चारों चीजें अगर आप कैलकुलेट करके चारों चीजों के बारे में आप ऐड करें लिंक्स, तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रिपल पोल आयरन क्लैड विद न्यूट्रल लिंक। तो यहाँ पे आपकी मेन स्विचेस होती हैं, एक चेंज ओवर होता है इसके अंदर, चेंज ओवर, वो भी मेन स्विच की तरह वर्क करता है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है, आपका पार्ट इसके अंदर दिया नहीं हुआ। लेकिन आपका कई बार क्वेश्चन आता है कि चेंज ओवर क्या होता है, और 4th टाइप ऑफ स्विच, चेंज ओवर, चेंज ओवर क्या होता है, ये 4th टाइप ऑफ सप्लाई है, 4th टाइप ऑफ स्विच है, इसको आप यूज करते हैं टू चेंज द सप्लाई। अब सप्लाइयां 2 या 3 तरीके की हो सकती हैं, ध्यान दो, सप्लाइयां कौन कौन सी चीजें हो सकती है, सप्लाई हो सकती है आपकी, आपने इन्वर्टर रखा हुआ है घर में, तो इन्वर्टर हो सकता है, इन्वर्टर तो चलो आजकल ऑटोमेटिक आ रहे हैं, वो तो अपने आप सप्लाई डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर देते हैं, उनके लिए चेंज ओवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब आप जनरेटर की बात करें, जनरेटर की सप्लाई और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बाहर से आ रही है, मतलब कि जो पावर ग्रिड से आ रही है, सब स्टेशन से आ रही है, तो सब स्टेशन की सप्लाई, ठीक है, तो ये सारी सप्लाईयां होती हैं, और भी बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन ज्यादातर आप 2 चीजों की यूज करते हो, जनरेटर एंड सब स्टेशन की सप्लाई। तो अगर आपको ये 2 सप्लाईयां मिल रही हैं, तो आपने क्या करना है, उसको चेंज करना है। कभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उसको आप कैसे चेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं चेंज ओवर की मदद से, इसको चेंजर भी बोलते हो आप। तो चेंज ओवर कैसे वर्क करता है, इसके अंदर आपका जो सप्लाई है वो एक ही रहती है, आगे जो आपने इंस्टॉलेशन में यूज करनी है वो एक ही रहती है। जैसे कि इसके अंदर स्विचेस जो होती हैं वो कुछ ऐसी रहती हैं, ये जो होती है ये 2 होती हैं एक दूसरे के पीछे, और इनको कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली आपकी सप्लाई के साथ। यहां से ये कनेक्ट है डायरेक्ट सप्लाई के साथ, और इधर से आ रही है सप्लाई ऑफ जनरेटर, और इधर से आ रही है सप्लाई ऑफ सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन। तो सब स्टेशन लिख देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं जनरेटर। तो जब जनरेटर की सप्लाई चाहिए तब आप इस स्विच को कनेक्ट कर देते हो इसके साथ। इसको अगर मैं इस तरफ मूव कर दूं, इस वाली स्विच को, जो कि दोनों तरफ है और ये आपस में 90 डिग्री पर ही रहती है, अगर इसको मैं चेंज करके इस तरफ ले आऊं तो ये कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ,
जैसे अगर मैंने इसको क्या किया, इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ, और ये वाली जो लाइन है वो ऐसे चली जाएगी, आगे आ जाएगी। ये स्विच ऐसे कनेक्ट हो गई, तो अब जनरेटर की सप्लाई मिलना शुरू हो गई आपको टू द लोड। लोड को कौन सी सप्लाई मिलने लगी, अब जनरेटर की सप्लाई मिलने लगी। अगर इस स्विच को इस तरफ कनेक्ट कर दिया, अगर इस तरफ कनेक्ट नहीं किया मैंने और दूसरी तरफ कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, इस तरफ कनेक्ट करते ही अब सप्लाई कौन सी मिलने लगी, इसको सब स्टेशन की सप्लाई मिलने लगी। तो ये दो तरीके की सप्लाइयों को आपस में चेंज करने के लिए आप यूज करते हैं क्या, चेंज ओवर। इसको चेंज ओवर बोलते हैं। ये फोर्थ टाइप ऑफ स्विच है, स्विच के अंदर भी आता है। अगर इसको मैंने सेंटर के अंदर करके रखा, बिल्कुल सेंटर में कर दिया इसको, तो अब सप्लाई मिलना बंद हो गई बिल्कुल ही, ठीक है, अब कोई सप्लाई नहीं मिल रही। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप सप्लाई की बात करते हैं, तो अगर जनरेटर से आपने सब स्टेशन के ऊपर स्विच करना है, तो दोनों चीजें स्विच होंगी, फेज भी स्विच होगा और न्यूट्रल भी स्विच होगा। इट मींस यहाँ पे एक स्विच शो कर रही है, लेकिन इसके पीछे एक और स्विच है। यहाँ पे अगर मैं इसको सामने से देखूं, तो यहाँ पे ऐसी एक स्विच होगी और उसके ऊपर ऐसी दूसरी स्विच होगी, जिसको मैं चेंज कर सकता हूं कभी भी जब रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। दोनों स्विचेस हैं, एक फेज की और एक न्यूट्रल की, ठीक है। तो इन दोनों स्विचेस को मैं जब जनरेटर पे करूंगा, तो दोनों स्विचेस जनरेटर पर आ जाएंगे अपने आप। जब मैं दोनों स्विचेस को सब स्टेशन पर करूंगा, तो दोनों स्विचेस सब स्टेशन पर आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो ऐसे इनको क्या किया जा सकता है, अगर मैं इसको सामने से बना के दिखाऊं लाइन डायग्राम को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये तो आ गया आपका फेज सप्लाई ऑफ जनरेटर, और ये आ गया फेज सप्लाई ऑफ आपका सब स्टेशन, और यहां पे है स्विच, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी स्विच जो है वो कहां रहेगी, न्यूट्रल सप्लाई ऑफ जनरेटर एंड न्यूट्रल सप्लाई ऑफ सब स्टेशन, और ये रहेगी इसकी स्विच, ऐसे रहेगा। और ये दोनों स्विचेस आपस में क्या रहेंगी, इंटरकनेक्टेड थ्रू नॉन कंडक्टर, और इनके जो पॉइंट्स हैं जिस पे इसको मूव करना है, उसको अपन कनेक्ट कर लेंगे एज अपनी सप्लाई। तो इसको मैंने क्या किया है, सप्लाई में, लोड में यूज कर लिया है, टू लोड। एक तो यहां से कनेक्ट करके इस स्विच से, और एक इस स्विच से कनेक्ट करके इसको कहां ले गया, टू लोड, ठीक है। ये अपन सामने से देख रहे हैं। अब दोनों सप्लाइयां हैं, ये फेज, ये न्यूट्रल, ये फेज, ये न्यूट्रल। इसको फेस ऑफ सबस्टेशन, इसको न्यूट्रल ऑफ सबस्टेशन, इसको फेस ऑफ जनरेटर, इसको न्यूट्रल ऑफ जनरेटर। अब ध्यान दो कि आपकी ये सप्लाइयां जो थी, अब ये दोनों डिस्कनेक्टेड हैं। अगर ये इसको मैं इस तरफ कनेक्ट कर दूंगा नीचे की ओर, तो सप्लाई किसकी आनी शुरू हो जाएगी, सब स्टेशन की सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये भी इसके साथ आके लिंक कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वर्किंग होगी। अब यहाँ पे सप्लाई किसकी आनी शुरू होगी, सब स्टेशन की सप्लाई आनी शुरू होगी। अगर उस तरफ कनेक्ट कर दिया, अगर इस तरफ कनेक्ट कर दिया, तो आपकी जनरेटर की सप्लाई आना शुरू हो गई। तो जनरेटर जो होता है वो भी दो फेसेस जनरेट करता है। कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फेस अपने आप जनरेट हो जाता है उसके अंदर। तो फेज एंड न्यूट्रल दोनों जो होते हैं वो आपके जनरेट होते हैं। लेकिन ध्यान देना, कभी आपने देखा होगा कि जो सप्लाई आ रही होती है, हैवी हाई वोल्टेज आ रही होती है, वो कई बार सिंगल फेज, थ्री फेसेस ही आ रहे होते हैं उसके अंदर आपका कोई न्यूट्रल नहीं आ रही होती। तो उस न्यूट्रल के ना आने का कारण क्या है कि वो जो सप्लाई होती है वो अर्थ को दे दी जाती है। न्यूट्रल सप्लाई वहां से जनरेशन के दौरान जो सप्लाई, न्यूट्रल वाली सप्लाई होती है, वो अर्थ को दे दी जाती है। अर्थ के अंदर ही जाना है बेसिकली। और अर्थ से जब अपनी रिक्वायरमेंट होती है पहले सब स्टेशन के अंदर, तो उसमें अर्थ से उसको फिर से न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे सप्लाई को आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं।
इससे जो ट्रांसफर का खर्चा है न्यूट्रल वायर का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर स्विचेस। नेक्स्ट होते हैं फ्यूजेस यूज करते हैं आप। फ्यूजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो तो आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर फ्यूजेस का सारा चैप्टर आएगा। तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के बारे में भी लिख देता हूं। सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर मेन स्विच के बाद फ्यूजेस। फ्यूज क्या होता है, जो फ्यूज होता है वो एक कंडक्टर मटेरियल होता है और बहुत ही वायर, बहुत ही शॉर्ट लेंथ की एक बहुत ही थिन वायर का एक टुकड़ा होता है जिसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लिख देता हूं इसके बारे में। कंडक्टर ऑफ very short length made of a thin wire with low melting point। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है, बहुत ही जल्दी अगर उसके अंदर। अब आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है तो उसके अंदर क्या आता है, हीट पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी कंडक्टर में से क्रॉस कराओगे उसमें क्या आएगा, आपका हीट पैदा होगी, उस कंडक्टर को वो गर्म कर देगी, हीट कर देगी। तो अगर वो हीट होने के बाद ज्यादा हीट हो जाए, ज्यादा हीट कब होगा, जब ओवरलोड की कंडीशन आएगी। ध्यान देना, आपने कभी देखा हो अगर आपकी कोई चीज खराब हो जाए, कोई स्विच खराब हो जाए या कुछ भी खराब हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो पूरी वायरिंग जल जाती है। तो उस वायरिंग के जलने का कारण यही है कि वो जो लोड था उसको झेल नहीं पाई वायर। ओवरलोड, अगर आप अर्थ को, न्यूट्रल को फेस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे ओवरलोडिंग की कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के दौरान इतना करंट पास हो रहा है इसमें से, इतना ज्यादा करंट पास हो रहा है कि जो आपकी वायर्स है वो उसको झेल ही नहीं पा रही। आपने फेस को न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो इतना ज्यादा करंट पास होना शुरू हो गया कि आपकी वायरिंग उसको झेल नहीं पाएगी और वो जल जाएगी पूरी। तो ये क्या है कंडीशन, ओवरलोडिंग की कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपने अगर लो मेल्टिंग पॉइंट वाली कोई वायर यहाँ पे लगा दी होती, जैसे कि फेस का फ्यूज का सिंबल होता है, कुछ ऐसा सिंबल रहता है फ्यूज का। तो अगर आपने सर्किट में एक फ्यूज लगा दिया होता तो जब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया गलती से, आपने न्यूट्रल को फेस के साथ कनेक्ट कर दिया तो हीट होना स्टार्ट होगी, जो करंट था वो हैवी लोड जो था वो पास होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले वो पास होने के बाद जब हैवी लोड क्रॉस करेगा तो फ्यूज के ऊपर लोड आएगा। ध्यान दीजिए, जो वायर पूरी वायर है, पूरी वायर की लेंथ जो है वो 5 मीटर 10 मीटर हो सकती है, लेकिन उसका सबसे कमजोर पोर्शन, सबसे जो लेस स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो कौन सा है, फ्यूज वाला है। तो सबसे पहले लोड इफेक्ट करेगा फ्यूज को, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा आसानी से। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किट किया वायर्स को, फ्यूज के ऊपर लोड आया, फ्यूज जल गया। ठीक है, फ्यूज जैसे ही बर्न हुआ, मेल्टिंग पॉइंट लो है वो मेल्ट हो गया, तुरंत सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब इसके कारण क्या है, आपका ध्यान देना, आपने वायरिंग अगर कई बार गलती से क्या होता है ना, पतली वायर यूज कर लेते हैं आप, पतली वायर यूज करते हैं फॉर हैवी लोड्स, हैवी लोड्स के लिए जो बहुत ही कमजोर वायर यूज कर लेते हैं, वो उसके ऊपर जो कंडक्टर होता है वो रबड़ रहती है नॉर्मली, तो वो पिघल जाती है। कई बार हैवी लोड आ गया, आपने यूज कर लिया उसके ऊपर, तो पिघलने के बाद उसका जो अंदर वाला कंडक्टर है वो किसी साथ वाले कंडक्टर के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने फ्यूज यूज कर रखा है तो वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, अदरवाइज सारा लोड जो है वो दोनों वायर्स के अंदर ट्रांसफर होकर हो सकता है कि आग लग जाए पूरे सिस्टम को, या आपके घर के अंदर आग लग जाए। तो फ्यूज की
वर्किंग बहुत ही हैवी है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। अब तो आप फ्यूज की जगह पे एमसीबीज यूज करते हैं। एमसीबीज जो होती हैं वो रीयूजेबल होती हैं। अगर आपका कभी हैवी लोड या शॉर्ट सर्किट आ गया, एमसीबी उसको क्लोज कर देगी, दोबारा जब आप उसको कनेक्ट करोगे फिर से वो स्टार्ट कर देगी आपके सप्लाई को। तो ये क्या कब यूज होता है? टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और एक्सेसिव यूज। एक्सेसिव यूज क्या होता है? एक्सेसिव फ्लो, एक्सेसिव यूज या एक्सेसिव फ्लो से उनको बचाती हैं। एक्सेसिव फ्लो का मतलब क्या है? यहां पे अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल से ज्यादा आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल से ज्यादा आने का कारण क्या है? एक्सेसिव फ्लो का कारण क्या है? ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया था, शॉर्ट सर्किट हो गया, दो इलेक्ट्रिसिटी के एक जगह पे तो ज्यादा करंट जा रहा था। ध्यान दो, फेसिस अगर दो वायर्स के कनेक्ट हो जाएं तब भी दिक्कत आएगी। अगर दो फेसिस कनेक्ट हो जाएं, जैसे आपने क्या किया होता है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, आपके जो फेसिस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जैसे R/B, आपके घर के बाहर ऐसे सप्लाई रहती है R/B। तो कई बार क्या होता है, आर सप्लाई की वायर जो होती है वो वाई सप्लाई की वायर के साथ कई बार तेज आंधी चल रही है या कुछ और, तो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। अब अगर ये सेम फेस होते, आर फेस होता, दूसरा भी आर फेस होता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सेम ही वोल्टेज दोनों के अंदर चल रही है, तो आपने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती से आर के साथ वाई कनेक्ट हो गया, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के अंदर 120 डिग्री का फर्क रहता है, इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री का। तो जब ये आपस में कनेक्ट होंगे, ये भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है। आपके घर के अंदर हो सकता है हैवी लोड आ जाए अचानक से इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण सारे इक्विपमेंट जल जाएंगे। तो उस हैवी लोड के कारण अगर आपकी वोल्टेज उसके अंदर एम्पियर भी है और वोल्टेज भी है, तो दोनों चीजें जब आपकी ऐड हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो क्या होगा, आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा हैवी करंट आ जाएगा अचानक से। उसको रोकने के लिए आपका फ्यूज जो है उस एक्सेसिव फ्लो को रोकने के लिए खुद जल जाएगा। तो ये किसका काम है? फ्यूजेस का काम है। फ्यूजेस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर पढ़ेंगे। आप बहुत सारे टाइप्स के फ्यूज होते हैं, तो उसके बारे में आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से इसको स्टडी करेंगे कि फ्यूजेस होते क्या है और इसके टाइप कितने होते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट आपका जो आप पढ़ रहे हैं एक्सेसरीज, तो सबसे पहले आपको पता चला कि क्या लगा रहता है। सबसे पहला पोर्शन जो आता है वो क्या होता है? मेन स्विच, और उसके बाद सेकंड पॉइंट पर क्या लगी रहती हैं? आपकी स्विचेस, सॉरी फ्यूजेस। फ्यूजेस के बाद आती हैं आपकी स्विचेस। तो स्विचेस का काम क्या होता है? स्विचेस का काम क्या होता है? वन फेस डिस्कनेक्ट करना। मेन स्विच का काम क्या था? दोनों फेसेस को डिस्कनेक्ट कर देना। दोनों फेसेस नहीं, सॉरी, दोनों वायर्स को, न्यूट्रल एंड फेस को। तो स्विचेस कौन सी होती हैं? स्विचेस टू डिस्कनेक्ट सप्लाई बाय ओपनिंग सर्किट। सर्किट को ओपन करके सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना। ध्यान दो, मैंने आपको बताया था, अगर आपने सिंगल स्विच लगाई हुई है, नॉर्मल स्विच आपके घरों के अंदर स्विचेस रहती हैं, उनका काम क्या होता है? मान लो ये बल्ब के ऊपर सप्लाई जा रही है, तो आप क्या करते हो? कैसे कनेक्शन कैसे किया जाता है आपको अच्छे से बताता हूं मैं। जैसे यहां पे आपकी ट्यूब लगी हुई है, आपने एक ट्यूब लगाई हुई है या एक बल्ब लगाया हुआ है, उस बल्ब के अंदर एक न्यूट्रल और एक फेस, दो सप्लाइयां चाहिए। तो न्यूट्रल जो होता है उसके ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इसको न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए और यहाँ पे इसको फेस की सप्लाई चाहिए।
न्यूट्रल इसको डायरेक्ट दे दिया जाता है हर जगह। न्यूट्रल की एक ही वायर होती है, न्यूट्रल की एक ही वायर होती है, वही सब जगह पे। यहाँ पे जैसे दो बल्ब हैं, दोनों बल्ब, जैसे यहाँ पे दूसरा बल्ब ये रहा, ठीक है, दोनों बल्ब को सेम न्यूट्रल यहां से एक पॉइंट और कनेक्ट कर दिया गया सेकंड बल्ब को, इसको भी न्यूट्रल। अब ये दोनों अलग अलग रूम्स के अंदर हैं, आपने इस रूम की स्विच दबाई तो इस रूम का बल्ब ही जलना चाहिए। अगर आप दूसरे रूम में जाके दूसरी स्विच दबाओगे तो दूसरी लाइट जो है वो ऑन होनी चाहिए। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने स्विचेस लगा दी। न्यूट्रल जो था, न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, न्यूट्रल के अंदर कोई चेंज नहीं है, न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है जो है न्यूट्रल। आगे अब कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसको एन से लिखता हूं मैं, सिर्फ एन से न्यूट्रल। अब यहाँ पे मैंने कनेक्ट करना है फेस को। फेस कैसे कनेक्ट होगा, ध्यान देना। फेस जो होता है, फेस की वायर सबसे पहले मेन स्विच से आई, फेस मेन स्विच से ही न्यूट्रल आया, लेकिन ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, एक ही वायर थी, सब जगह पे यूज हो रही है हर रूम के अंदर। लेकिन जो फेस होता है, फेस को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, फेस सबसे पहले नीचे आता है आपके जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर आता है। स्विच बोर्ड इस रूम की है, स्विच बोर्ड दूसरे रूम की है, स्विच बोर्ड दोनों रूम की अलग अलग है। सबसे पहले फेस वायर आएगी, इस रूम में आएगी, इस रूम की फेस वायर अलग होगी, दूसरे रूम की फेस वायर अलग होगी, ठीक है। दूसरे रूम की फेस वायर जो थी वो ऐसे आएगी इस रूम के अंदर। इस रूम के अंदर फेस के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं वो आपका कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी अप्लायंसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, स्विचेस, लाइट, फैन, वो सभी के लिए यहाँ पे फेस वायर अलग आएगी। इस रूम की सारी चीजें इस फेस वायर से चलेंगी, इस रूम की सारी चीजें इस फेस वायर से चलेंगी। सॉकेट आउटलेट हो सकता है जिसमें आप चार्जर डालते हो या कुछ और, ठीक है, जिसके अंदर आप टेबल फैन लगाते हो, वो सारी चीजें, लाइट्स होगी, बल्ब्स हो गए, इस रूम की सारी चीजें इस बोर्ड के ऊपर जितनी भी चलेंगी वो इस फेस वायर से चलेंगी। अब इस फेस वायर से यहाँ पे स्विच लगी रहेगी, उसको सप्लाई दी जाएगी, स्विच को, सभी स्विचेस को सेम सप्लाई दी जाएगी। लेकिन जब आप इस स्विच को कनेक्ट करोगे तो ये क्या करेगी, इस सप्लाई को इस लाइट तक लेके जाएगी। ये हो गया फर्स्ट कनेक्शन। जब आपने इस रूम के अंदर ये वाली स्विच दबाई तो इसने क्या किया, ये वाली लाइट को ऑन कर दिया। अगर ये दूसरी जो लाइट है वो भी इसी रूम की होती, इसको दूसरे रूम के नहीं इसी रूम की रखते हैं अपन, अगर ये दूसरी लाइट भी इसी रूम की होती तो यहाँ पे एक और स्विच लगाते अपन, एक और स्विच कनेक्ट करते, और उसको फेस वायर तो डायरेक्ट एक ही मिल रही है, फेस वायर तो दोनों सभी की सेम है। पहले आपने ये वाली स्विच ऑन की तो ये वाली लाइट को कनेक्शन गया, इसको बंद कर दिया, ये वाली स्विच ऑन की तो इस सप्लाई को, अब देखिए इस लाइट को दो चीजें चाहिए थी, एक तो न्यूट्रल और एक फेस। न्यूट्रल तो डायरेक्ट इसको मिल गया एक ही चीज से, और फेस जो था आपकी स्विच में से होता हुआ इस ट्यूब तक पहुंच गया। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे ये सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। ऐसे कनेक्शन होता है आपका घरों के अंदर। तो स्विचेस का काम क्या है, आपके सिंगल फेस को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना टू कनेक्ट द जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।